नतमस्तक है नवजोत सिंह सिद्धू अहमदिया जमात के लोगों के आगे। नतमस्तक इसलिए है कि जो इंसान प्रेम की भाषा बोलता है उसके आगे सर झुका देना चाहिए। जो इंसान आपसी भाईचारे की भाषा बोलता है उसके आगे सर झुका देना चाहिए। फूलों की खुशबू तो हवा से विपरीत नहीं जाती, लेकिन मानवीय गुणों की खुशबू चारों दिशाओं में फैल जाती है। आज फैल गई है खुशबू हवाओं में उन मानवीय कर्मों की, मिर्जा गुलाम अहमद साहब के कर्मों की, जिन्होंने इस दुनिया में प्यार बांटा है। इस दुनिया से नफरत मिटाने की कोशिश की है। मिट्टी के ढेले को किसी ने पूछा कि तुझसे खुशबू क्यों आती है, तो उसने जवाब दिया कि शायद किसी ने गुलाबों के बीच फेंक दिया होगा, इसीलिए मुझ में से खुशबू आती है। आज दुनिया भर से इतने गुलाब हैं यहां, इस मिट्टी के ढेले से भी खुशबू आने लगी है। खुशगवार है नवजोत सिंह सिद्धू के इतना मान सम्मान मिला, ऐसे अहम लोगों में बैठने का मौका मिला। शुरू करूंगा बाबा नानक की एक गाथा से, एक कहानी से, जो धर्म का मतलब बड़े स्पष्ट शब्दों में समझा देती है। बाबा नानक के पास कोई गया और उसने पूछा कि मुझे जीवन का मूल्य समझाइए बाबा जी, जीवन का मूल्य क्या होता है। बाबा ने आंख मूंदी और एक सुच्चा लाल, एक सुच्ची रूबी बेशकीमत उसके हाथ में थमा दी और उसे कहा, जा इसका मूल्य लगवा के आ, इसे बेचना मत। चला गया। एक आदमी संतरे बेच रहा था, तो उसके हाथ में वो बेशकीमत लाल थमा दिया और बोला, इसका मूल्य क्या है। उसने कहा, तेरा पत्थर अच्छा चमकता है, ले 1 दर्जन संतरे ले जा, ये पत्थर मेरे पास छोड़ जा। कहा, नहीं, गुरु ने कहा है बेचना नहीं है। आगे चला गया। एक आदमी सब्जी बेच रहा था, उसके हाथ में वो बेशकीमत रूबी थमा दी और उसे कहा, इसका मूल्य क्या है। तो उसने कहा, अच्छी चमक है तेरे पत्थर में, ले 1 बोरी आलू की ले जा, ये पत्थर मेरे पास छोड़ जा। कहा, नहीं, गुरु का हुक्म नहीं है। आगे चला गया। सोने का काम करने वाला एक सुनियारा मिल गया। सुनियारे ने जब देखी वो रूबी, उसकी आंख की पुतली खड़ी हो गई। उसने कहा, 50 लाख रुपए अभी देता हूं, इस नायाब रूबी को मेरे पास छोड़ जा। कहा, नहीं, बेचने का हुक्म नहीं है। कहा, 1, 1.5 करोड़, 2 करोड़, जितने चाहिए उतने पैसे देता हूं, इस रूबी को मेरे पास छोड़ दे। बोला, नहीं, गुरु का हुक्म नहीं है। आगे चला गया। एक हीरो का जौहरी मिल गया। हीरो के जौहरी ने जब देखा सुच्चा लाल, उसने पहले कपड़ा बिछाया, परिक्रमा की, परिक्रमा करके माथा टेका, शीश निभा के पूछा कि कहां से लेके आया है ये बेशकीमत रूबी। बोला, वाद विवाद का समय नहीं है, मुझे ये बता कि इसकी कीमत क्या लगाई है। बोला, कीमत जानना चाहता है, सारी कायनात को बेच ले, सारी दुनिया को बेच ले, फिर भी इसकी कीमत तो कोई लगा ही नहीं सकता, ये तो बेशकीमत है। हैरान हो गया, परेशान हो गया, भागा चला आया, गुरु के पास चरणों में गिर गया, नतमस्तक हो गया और पूछा, अब बताइए मुझे मानवीय जीवन का मूल्य क्या है गुरु साहब, मैं बहुत परेशान हूं, बताइए, ये बीती है मेरे साथ कि मानवीय जीवन का मूल्य जानना चाहता है तो सुन, चाहे अपनी जिंदगी 1 दर्जन संतरों के भाव बेच ले, चाहे उसे 1 बोरी आलू के भाव बेच ले, चाहे उसे बेशकीमत बना ले, तेरी सोच पे निर्भर है, तेरी दृष्टि पे निर्भर है कि तू जीवन को देखता किस नजर से है। इस दुनिया का कोई मजहब बुरा नहीं, कोई आदमी बुरा नहीं, कोई आदमी अच्छा नहीं, ये तो सोच बनाती है मजहब को। जिसकी सोच ऊंची वो शहंशाह, शाहों का शाह, और जिसकी सोच नीची वो भिखारी,
उसके हाथ में ठूठा ठन ठन पाल मदन गोपाल, उसको कोई पूछेगा नहीं। इस दुनिया में कोई ऊंचे आसन पे बैठ के ऊंचा नहीं हो जाता। किसी महल मनारे की छत के ऊपर कोई कौवा बैठा हो तो कौवा गरुड़ नहीं बन जाता, बाज नहीं बन जाता। बाज अपनी उड़ारी से बाज है। कोई जन्म से भी आज तक ऊंचा नहीं हुआ। कमल का फूल कीचड़ में उगता है लेकिन अपने गुणों की वजह से परमात्मा के शीश के ऊपर चढ़ता है। कोई जन्म से भी ऊंचा नहीं हुआ। इसीलिए नहीं मानता नवजोत सिंह सिद्धू जात पात को, नहीं मानता ऐसी चीज को जो नफरत फैलाए। इंसान ऊंचा होता है अपनी सोच से, अपने उज्जवल विचारों से, अपने कर्म से। कर्म छोड़ते हैं, बहुत गहरी छाप इंसान के जहन के ऊपर है। वो छाप जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने छोड़ी, वो छाप जो हजरत साहब ने छोड़ी, गुलाम अहमद साहब ने छोड़ी, वो छाप ये शरीर रूपी देह तो नष्ट हो जाएगी लेकिन विचार और कर्म हमेशा याद रहते हैं और ये हमेशा याद रहेंगे, अमर होकर जीते हैं। तो दोस्तों, धर्म की जो पहचान है वो प्रेम से है, आपसी भाईचारे से है। मुझे बताया गया है कि वक्त कम है, इसलिए आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और वही बताऊंगा जो हमारी सिखों की बाणी भी कहती है कि साच कहूं सुन लो सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन पले को मंदे। अगर वो नूर एक है, वो परमात्मा एक है, तो फिर क्यों है ये जात पात, क्यों है ये नफरत। और इस दुनिया में कोई मुकम्मल नहीं, सोने में सुगंध नहीं, गन्ने में फूल नहीं, चंदन में फल नहीं होता, राजा दीर्घजीवी नहीं होता, विद्वान के पास तन नहीं होता, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। इस दुनिया में मुकम्मल वो है इस दुनिया में मुकम्मल वो है जिसने अपने अंदर उस परमात्मा की लौ को पहचाना है। चाहे उसे अल्लाह कहो, चाहे उसे राम कहो, चाहे उसे नारायण कहो, वो एक है। जैसे तिलों में तेल छुपा है, सागर में उसकी लहरें छुपी हैं, पुष्पों में फूलों में उनकी खुशबू छुपी है, वो परमात्मा आपके अंदर छुपा है। जितना वो मंदिर में है, जितना वो मस्जिद में है, जितना वो गुरुद्वारा में है, उतना आपके भीतर छुपा है। उस लोग के साथ एक होके देख, ये